हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग इसके पहले भी इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दिया था, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अभी वापस से एक सम पढ़ा रहा हूँ। मेन क्या है ना, ये सम तभी आएगा जब तुमको फॉर्मेट आएगा। तो एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ और फिर सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चा, इसमें सेल्स लिखना है। और ये देख के ही समझ आएगा क्योंकि तुम्हारा ये इनकम स्टेटमेंट है ना। बैलेंस शीट वाले में बैलेंस शीट का आइटम आएगा, तो मैं फॉर्मेट लिखो। सेल्स लिखने का एक लाइन छोड़ के लिखने का माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सीओजीएस। क्या बोलेंगे? सीओजीएस। इसमें तुम्हारा वही आएगा जो 12th में ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ना। ओपनिंग स्टॉक आता था, क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, है ना। इधर परचेस आता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता था, या जो भी वेजेस होता था, है ना। कैरेज इनवर्ड आता था। फिर याद रखने का, इधर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। फिर थर्ड पार्ट आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा आपका? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आएगा मालूम है? ये आंसर को सेल्स से माइनस करना है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लिखना है आपको? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 होता है। एक होता है ऑफिस एक्सपेंस, ओके। एक तुम्हारा ऑफिस होता है, एक तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस होता है, और एक तुम्हारा फाइनेंस होता है। ऑफिस बोले तो ऑफिस बेचने का, फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट। इसको ए दे दिया, बी दे दिया, सी। तो अब क्या करेंगे, ये सब एक्सपेंस को ऐड करेंगे ना, तो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर ये एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लिखने का प्लस और माइनस। प्लस में आएगा नॉन, इधर भी नॉन लिखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो इनकम बाहर से आया या वैसा पैसा आया। और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो खर्चा, जो लॉस यहाँ हुआ या बाहर से हुआ। फिर तुमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा अपने को? नेट प्रॉफिट, ओके। और ये तुम्हारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। इधर लिखेंगे माइनस इनकम टैक्स, नहीं रहेगा तो डैश मार देंगे। फिर लास्ट वाला तुम्हारा फाइनल आंसर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब इसमें सब माइनस माइनस वाला आ गया ना, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट ऐड करने का था। अभी सवाल है कि मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो एक एक आइटम की पोस्टिंग करके समझाता हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखने का? सेल्स। 6.5 लाख इधर लिख दिया सेल्स, ओके। अंदर लिखो बाहर लिखो मैटर नहीं करता है, पर अमाउंट के सामने अमाउंट लिखो मैटर करता है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दिया 97,500, ओके। फिर उसके बाद बोला है परचेस 1,95,000, तो परचेस में लिख दिया 1,95,000। फिर उसके बाद बोला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री का खर्चा। इधर सब फैक्ट्री का ही आ रहा है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट 12th में किए रहेंगे, उस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिया है वेजेस। क्या दिया है? 1,30,000, तो वेजेस आ जाएगा 1,30,000। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो माइनस मतलब आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये चारों को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। चारों को और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो 3,25,000 है। मान लो कितना है? 3,25,000। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या है तुम्हारा? हाँ, तो ये इसको ऐड किया सबको, माइनस किया, तो ये अमाउंट है। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1 माइनस 2, तो 6.5 में से 3,25 गया, तो मान लो 3,25 आया, है ना। यही आंसर आ गया। इधर तक पहले समझा। फिर आपको लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिस का बोलते हैं, सेलिंग को सेलिंग बोलते हैं, इंटरेस्ट को फाइनेंस बोलते हैं। तो आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। कभी कभी टेक्स्ट बुक में घुमा फिरा के दिया रहेगा तो कंफ्यूज रहेंगे। आ जाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो ऑफिस एक्सपेंस, इधर लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस 32,500। सिंपल। ऑफिस एक्सपेंस 32,500। सेलिंग कितना दिया है? 32,500, चलो सेलिंग भी लिख दिया 32,500। फिर उसके बाद दिया फाइनेंस। क्या दिया है? इधर दिया इंटरेस्ट 6,500, इधर लिख देंगे 6,500। अब तीनों एक्सपेंस को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो 32,500, 32,500 और 6,500, तो ऐड करेगा तो 71,500 है। ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या हो गया? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब सब खर्चे को आपने क्या किया? ऐड किया। तो अब एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट से क्या होगा? माइनस होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं 3,25,000 टाइप करूंगा,
और ये वाला अमाउंट माइनस कर दूंगा 71,500, तो मेरा अमाउंट आया 253,500। कितना है? ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिंपल। अब उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, एक्सपेंस माइनस होगा, तो इनकम क्रेडिट में देखो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये बाहर से पैसा है ना, ये तुम्हारा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तुम्हारा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ये कमाई है, ये नुकसान है, ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, बाकी सब बिजनेस कर रहा। तो नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस को क्या बोलते हैं? मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि 32,500, इधर लिखेंगे 32,500 है ना, आप ब्रैकेट में डाल सकते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, है ना, करके। और 35,750 माइनस होगा, 35,735, ओके, 35,750 ये लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना। तो इसमें से ये ऐड होएगा और ये क्या आएगा, माइनस होएगा। आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32,500 माइनस 35,750, तो 35,750, तो आपको आया 2,50,50, 2,50,000, 250, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इधर चेक करेंगे टैक्स कितना दिया है, टैक्स तो दिया ही नहीं है। तो मान लो कभी कभी टैक्स बोला रहेगा 40%, इस पे 40% निकाल के माइनस कर देंगे। टैक्स नहीं दिया तो क्या मारोगे हम लोग? डैश, पर टैक्स लिखने का है, डैश मारेंगे, इसको इसको माइनस करके आपको आंसर आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ सेम आएगा ना, अगर मान लो टैक्स का दिया रहता 50,000 तो माइनस करते, परसेंट बोला था परसेंट निकालते। ये तुम्हारा फॉर्मेट है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बाहर का इनकम ऐड, बाहर का एक्सपेंस माइनस, फिर प्रॉफिट मिला, टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर जिसको ये फॉर्मेट आ गया ना, ये वर्टिकल, तो वो ट्रेंड का भी सॉल्व कर सकता है। सेम फॉर्मेट है, 3 साल करेगा सॉल्व करो, फिर परसेंटेज लिखा लो। कंपेरेटिव में 2 साल का दिया रहेगा, सॉल्व करके माइनस करके। कॉमन सेंस में एक का ही दिया रहेगा, और कॉमन सेंस में सबको सेल्स से डिवाइड करना है, किससे? ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल बैलेंस शीट, नहीं सॉरी, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट।